समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने मंगलवार को सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रशासनिक मशीनरी के जरिए ईवीएम को भगाने और वोटों की चोरी करने का आरोप लगाए जाने के बाद बीजेपी नेताओं ने अखिलेश यादव पर हमला शुरू कर दिया। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने मंगलवार देर शाम अपने बयान में कहा कि ये वही सपा है जिससे जनता खफा है और 10 मार्च को अखिलेश यादव कहेंगे ईवीएम बेवफा है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि अखिलेश ने तो 2 दिन पहले 8 मार्च को ही ईवीएम को बेवफा कहना शुरू कर दिया। मंगलवार को बीजेपी मुख्यालय से जारी एक बयान में ठाकुर ने कहा कि अखिलेश यादव नई हवा नई सपा की बात करते थे, तो उन्होंने इसके जवाब में कहा था कि वही हवा है वही सपा है जिससे जनता खफा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने ये भी कहा था कि 10 मार्च को अखिलेश जी कहेंगे ईवीएम बेवफा है, लेकिन अखिलेश 8 मार्च को ही ईवीएम को बेवफा साबित करने में तुल गए हैं। गौरतलब है कि अखिलेश यादव ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार पर आरोप लगाया कि सीएम के सबसे बड़े अधिकारी प्रमुख सचिव का जगह जगह फ़ोन जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आज बनारस में ईवीएम ले जाई जा रही थी, एक ट्रक पकड़ा गया, 2 ट्रक लेकर भाग गए। अखिलेश यादव ने कहा, अगर सरकार वोट की चोरी नहीं कर रही थी तो बताए कि एक गाड़ी रोक ली पकड़ी गई, 2 गाड़ियां क्यों भागी? अगर कोई चोरी नहीं थी तो प्रशासन ने सुरक्षा का इंतज़ाम क्यों नहीं किया? इतनी फोर्स है, अभी इलेक्शन की फोर्स गई नहीं है यूपी से, तो आखिरकार क्यों नहीं कर रहे थे? क्या वजह थी बिना सुरक्षा इंतज़ाम के ईवीएम को ले जाने की? अखिलेश यादव ने कहा कि ईवीएम बिना प्रत्याशी को जानकारी दिए मूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ईवीएम को मूव करना है तो कम से कम जो प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं उनकी जानकारी में होना चाहिए। उन्होंने कहा, उस दिन घबरा गए जिस दिन अखबारों में कुछ जगह आया कि पार्क की सफाई हो रही है, कहीं घर की सफाई हो रही है। नेक्स्ट 9। अखिलेश जी चुनाव के दौरान भी समझ गए थे कि लोग समाजवादी पार्टी की ओर गंभीर नहीं, क्योंकि पहली सूची उनकी जारी हुई थी तो उसमें जेल और बेल वाले ज्यादा थे, उम्मीदवार कम, जनता की उम्मीदों पर वार करने वाले ज्यादा थे। मैंने तब भी आरोप लगाया था, उसके बाद उनकी कोई लिस्ट जारी नहीं हुई। एक के बाद दूसरी घटना घटी, वहां पर पुराना चरित्र, चाल चरित्र और चेहरा ही समाजवादी पार्टी का नजर आया। और चुनाव के आखिरी दौर में मैंने कहा था कि ये जो अखिलेश जी नई हवा है नई सपा की बात करते हैं, आप 10 मार्च का इंतजार कीजिए, ये वही हवा है वही सपा है, जनता जिनसे खफा है, मन बना लिया करना इनको दफा है। और 10 मार्च को अखिलेश यादव जी कहेंगे ईवीएम बहुत बेवफा है। और 10 मार्च का भी अखिलेश जी ने इंतजार नहीं किया, 8 को ही कहना शुरू कर दिया ईवीएम बेवफा है। ये वो लोग हैं जो दंगे, अपराधियों, आतंकियों को शरण देते हैं। मैंने एक और कहा था, अखिलेश जी के 4 यार आतंकी, गुंडा, माफिया और भ्रष्टाचार, ये उनके ऊपर पूरी तरह से चिपकते हैं और इनसे वो पीछा नहीं छुड़ा पाए। और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एमवाई फैक्टर काम किया है। ये पुराने वाला एमवाई फैक्टर नहीं है, ये मोदी जी, योगी जी फैक्टर है। मोदी जी की योजनाएं, एमवाई मोदी जी की योजनाएं, ये फैक्टर है। और मैं कहना चाहता हूं, ये इतिहास मोदी जी के नेतृत्व में रचा गया है, रचा जाएगा, क्योंकि 90 के बाद आज तक पिछले 32 सालों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई, कोई पार्टी वापस सत्ता में नहीं आई। मोदी जी के आशीर्वाद से, उनकी केंद्र की योजनाओं से, योगी जी की बेहतर कानून व्यवस्था जो उत्तर प्रदेश में बनी और स्कीम्स को नीचे लागू करके आम जनमानस को लाभ दिया, जान बचाई, कोविड प्रबंधन, कानून व्यवस्था, गरीब कल्याण के कार्यक्रम।